फिर कहते हैं कि पहले यहाँ गांव हुआ करता था। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब हम यहाँ पर जंगल में जानवर चरा रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति आया था। तब उसने पूछा था यहाँ पर देवस्थान कहाँ पर है। उस वक्त तक इस जगह पर एक बड़ी मूर्त थी। हम सभी कोई देवस्थान ही मानते थे कि भाई पुराने ज़माने में कोई देवस्थान होगा, लेकिन उसके अगले 2 दिन बाद ही ये बड़ा सा पत्थर को तोड़ के इसके अंदर जो खजाना दबा रखा था उसे ले गए थे वो लोग। वहाँ पर इस जगह पर उन्होंने पूजा पाठ भी दी थी, जो पूजा पाठ लगती है पितरों के। ये उनके पितरों का स्थान था। वो आदमी कहाँ का था ये हमें पता नहीं, लेकिन इसी जगह पर मूर्त थी जहाँ अभी इस वक्त खड्डा है और वो टूटा हुआ हिस्सा इसका ये रहा। यहाँ पर ये बात तो साबित होती है कि भाई यहाँ पर पहले गांव था, क्योंकि पुराने ज़माने में कच्चे मकान होते थे और ज़्यादातर कच्चे खेलू का इस्तेमाल करते थे ऊपर। अभी भी इस जगह पर बहुत सारे खेलू के टुकड़े मिलते हैं। अभी ये प्रकृति की वजह से हुआ या क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ये मैं आपको पुराने ज़माने के जो खेलू के अवशेष हैं वो दिखा देता हूँ। ये वो खेलू के अवशेष आज भी मौजूद है इस जगह पर। बहुत सारे हैं ऐसे, एक ये पड़ा हुआ है, ये देख लो। अब यहाँ न जाने या तो अनहोनी हुई थी या प्राकृतिक प्रलय आया था, जिस वजह से यहाँ पर नामो निशान मिट गया था। लेकिन उस आदमी ने जब हमसे पूछा था कि यहाँ पे देवस्थान है, और उस आदमी के पास इतना पुराना नक्शा था। इसके जस्ट ये पास में बड़ा तालाब है जिसकी पहाड़ जा रही है। उस आदमी के नक्शे में ये पहाड़ मौजूद नहीं थी उस वक्त। वो इसी पहाड़ की वजह से थोड़ा चक्कर में पड़ गया कि भाई यहाँ पहाड़ तो थी नहीं, ये पहाड़ कैसा आ गए। मतलब ये खजाना लगभग 100 साल पुराना था, क्योंकि तालाब को बंधे हुए भी लगभग 100 साल के आसपास तो हो गए। सही सटीक अनुमान किसी के पास नहीं है कि ये तालाब कब बंधा, लेकिन अनुमान यही है कि भाई 100-120 साल के लगभग इस तालाब को हो चुके हैं। अब यहाँ जानने वाली बात ये है कि यहाँ पर मतलब ये गांव कितना बड़ा था ये कोई नहीं जानता। यहाँ से तालाब के अंदर भी बालाजी के स्थान है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। वहाँ पर भी गांव था और वहाँ पर भी सबूत मिलते हैं। जस्ट इसके आगे हमारे यहाँ पर और एक देवस्थान है, सगस जी है वो भी। अब वो सगस जी भी किसने बिठाए वो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे भी बोला जाता है कि भाई वहाँ पे भी गांव था। इसका मतलब जो गांव नीचे की साइड में बसे उसके बाद में ये गांव यहाँ पे ना होकर यहाँ पर इस लोकेशन पे थे। पहले के ज़माने में जो ऊंची जगह होती थी वहाँ पर गांव बसते थे। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, पानी की कमी आई, गांव निचले स्थानों पर बसने लग गए ताकि पानी निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर ज़मीन बहुत शानदार है, खेती करने के लायक है ज़मीन। उसके बाद में प्राकृतिक प्रलय का ही ये लगता है मुझे, क्योंकि जब तक सोच में मतलब समझ में आता है कि भाई यहाँ गांव था। ये जो पूरा यहाँ पर बड़ा एक नदी की तरह बाढ़ला जा रहा है, जो छापरा उमेश सागर में मिल रहा है। बिना प्रलय के इतना बड़ा ये जो मतलब बाढ़ला बना है, ये बिना प्राकृतिक प्रलय के नहीं बन सकता है। और सोचने वाली बात है कि भाई तालाब को कैसे बनाया होगा, ये भी बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं। मतलब
प्रलय के बाद में ही ये तालाब बना था। जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो गए थे, और ऊपर से प्रलय हुआ था लगभग, अब सोच लो भले आप, ऊपर जो बनेड़ा के आसपास वो जो डूंगर है, पर्वत, वहाँ से प्रलय की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि जो इस तालाब में पानी आता है वहाँ से शुरू होता है। तो अनुमान यही लगाया जा सकता है कि भाई प्रलय की शुरुआत वहाँ से हुई हो, और यहाँ पर ये आज भी ये बड़ा सा टीला बना हुआ है। इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता है। इसके अंदर हो सके अभी भी पुराने घरों के अवशेष मिल जाए, ये बात भी कोई इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर देवस्थान था, और इसके ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति थी, लगभग 2.5 से 3 फीट की मूर्ति थी। उस मूर्ति को भी उखाड़ के ले गए, और ये बीच सेंटर में ये नीचे जो पड़ा हिस्सा, इसको यहाँ से अब न जाने इतने बड़े चट्टान को कैसे तोड़ा होगा। जेसीबी की अगर मदद लेते तो पूरा जो ये बना हुआ चबूतरा ये भी ढह जाता। लेकिन अब न जाने किसका प्रयोग किया, लेकिन यहाँ से जो खजाना दबा हुआ था उसे निकाल के ले गए हैं, ये बात क्लियर है।